बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम 2023 दोस्तों हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में सीधा लड़ेगा दोस्तों। ठीक, देख सकते हैं दोस्तों, पहला सवाल रहा आपका कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों, करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक, पूरा रट लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में यही आएगा। ठीक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा है पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, शर्म ना रहना। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। तीसरा कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले निबंधकार हैं। ठीक, चलिए चौथा कह रहा है आपका कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सामाजिक। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर का आ रहा है आपका कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिगो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम में यही आएगा, वीवीआई है। ठीक ना, आपको रटना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक, चलिए पढ़ के जाइएगा तो कुछ ना कुछ लिखिएगा। छठा प्रश्न है, सुलक्षणी कौन थी। सुलक्षणी कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गुरु नानक की पत्नी। चलिए अगला प्रश्न रहा 7 नंबर कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। अज्ञेय का जन्म कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 7 मार्च 1911। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर। 8 नंबर का रहा आपका कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए में है ओ, बी में है अभी, सी में है अब, डी में है अभिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अभी। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है आपका 9 नंबर की किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 9 का ई हो जाएगा, ज्योतिषी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, सीधा एग्जाम में आएगा। 10 नंबर का रहा है आपका कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में है। चलिए 11 नंबर प्रश्न का है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। किस पाठ की विद्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कविता। चलिए अगला प्रश्न का है 12 नंबर, विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के भेद होते हैं तो 4 होते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर का रहा है आपका कि कुंवर नारायण रचित पाठ हैं। कुंवर नारायण रचित पाठ हैं, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, एक वृक्ष की हत्या। चलिए 14 नंबर का रहा है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहू पुर की तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो रसखान है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 15 नंबर। 15 नंबर का रहा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। इसका लेखक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए 16 नंबर प्रश्न का रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का रहा है 17 नंबर कि नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का संबंध है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक से। चलिए 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाखून हमारी ... के अवशेष हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पशुता। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न रहा आपका 19 नंबर कि आर्सेनिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका 19 का बी हो जाएगा, 8वीं 9वीं सदी से। चलिए 20 नंबर का रहा है कि अमरकांत का जन्म ... ईस्वी में हुआ। तो अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो ट का उच्चारण स्थान बी हो जाएगा मूर्धा। चलिए 22 नंबर कह रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, बहादुर, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। चलिए आगे देख लीजिए 23 नंबर कह रहा है रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 23 का ए हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। 24 नंबर कह रहा है कि कथक, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। 25 नंबर कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा दूध नहीं है। चलिए आगे 26 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। पाठ के केंद्र में है तो क्या है, तो सी है बिरजू महाराज है। चलिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया। अज्ञेय ने सूत्रपात किया, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद का। 28 नंबर प्रश्न रहा आपका कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है तो डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि रामावतार, परमानंद, कविंद्र। ठीक, चलिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है 29 नंबर की मदन है। मदन है तो मदन सी है, किरानी का बेटा है। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अन्य पुरुष डॉट डॉट भेद है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक सर्वनाम का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण बी हो जाएगा ग्रामीण। चलिए 32 नंबर 32 का लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जीवानंद दास। चलिए जीवनानंद दास। 33 नंबर का है जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पर परमाणु बम गिराया, तो बी हो जाएगा अमेरिका ने। 34 नंबर प्रश्न का है कि रोन नदी डॉट डॉट में है। रोन नदी डॉट डॉट में है, तो बी हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस में है। चलिए आगे देख लीजिए 35 नंबर का है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद ए हो जाएगा बीज और आयाम, आयाम। चलिए 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 36 नंबर का है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 36 का सी हो जाएगा कुएं में पालने के लिए। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि कविता नहीं है। कविता नहीं है तो डी होगा शिक्षा और संस्कृति, कविता नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर कह रहा है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी। शहर से दूर थी तो 3 मील, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मील दूर थी। चलिए 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राजदूत में है। तो राजदूत में क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आविन्यो डॉट डॉट नदी किनारे अवस्थित है। तो रोन नदी के किनारे अवस्थित है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 41 नंबर। 41 का रहा है गिरधर लाल है। गिरधर लाल है तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन का पिता। ठीक, चलिए 42 नंबर का रहा है संतू डॉट डॉट के मारे कांप रहा था। डॉट डॉट के मारे कांप रहा था, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठंड के मारे कांप रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 43 नंबर प्रश्न है कि बहुव्रीहि समास में तो डी करेक्ट आंसर है कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न रहा मैक्समुलर के अनुसार सार्वधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो डी इसका हो जाएगा भारत। भारत जो है परिपूर्ण देश है। चलिए 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो 45 का डी हो जाएगा प्रेमघन की रचना है।
चलिए 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो ए नहीं है, यानी कि पुनर्जन्म जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 47 नंबर प्रश्न कर रहा है बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान ... के निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे? तो डुमराव के निवासी थे, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न कर रहा है मछली कहानी के लेखक हैं, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा तो धर्म जोड़ आत्मा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्म जोड़ आत्मा। चलिए 50 नंबर प्रश्न है जन्म से ही पागल थी, तो जन्म से ही पागल कौन थी? तो मंगू थी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 51 नंबर, 51 का रहा निबंध है, निबंध है तो निबंध क्या है? परंपरा का मूल्यांकन, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 52 का रहा संगीत शास्त्र शास्त्रागर्त सुशील वादों में है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा शहनाई, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर का रहा शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द रोशन है, रोशन, ठीक। चलिए 54 नंबर का रहा है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में क्या है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अमराई का कुआं है, ठीक। चलिए 55 नंबर प्रश्न का रहा है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सांवरदाइया। 56 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में बी प्रत्यय है आपा। चलिए 57 नंबर का रहा सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 58 का रहा है कि शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य ए है, यह मेरी पुस्तक है। 59 नंबर प्रश्न का रहा है कि ढहते विश्वास की कहानी केंद्र में है, तो बाढ़ की समस्या है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाढ़ की समस्या है। 60 नंबर प्रश्न है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। तो दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि जितना हम ऑब्जेक्टिव बताएं 60 में 60 आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में लड़ेगा, काम देगा दोस्तों।